Good morning, Mucho. Today we are going to start our first poem from the class 9th, that is Road Not Taken. It is composed by Robert Frost, and in this poem we are going to study that what are the opportunities and how we are going to find out the way. हम कैसे दो अवसर जो हमें जीवन में मिलते हैं, उन दो अवसर में कौन से अवसर हमारे लिए हैं, इन दो अवसर में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना करके सही रास्ते को पा सकते हैं। तो सही रास्ते की तलाश और सही समय की तलाश इस पोएम में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। तो आइए देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम को, द रोड नॉट टेकन। गुड मॉर्निंग बच्चों। सो टुडे इज़ द न्यू पोएम and it is by Robert Frost. Poem name is The Road Not Taken और मैंने इसे इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है आपको। In this poem, the poet has highlighted the importance of choice in our lives, how we should choose the right way. The poet is puzzled. आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने लिखा द पोइट इज़ पजल्ड दैट ही वॉज एट द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। कवि इस बात को लेकर के काफ़ी पजल्ड है कि वो आज अपने जीवन के एक उलझे हुए मोड़ पर खड़ा है, समझ नहीं आ रहा उसको क्या करना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में चॉइस कितना इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे जीवन में चॉइस का वो रोल है जो हमें आसमान की ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है, और अगर गलत चॉइस हो जाए तो हम गहरी खाई में भी जा सकते हैं। इस पोएम के बहुत से अलग अलग मायने हैं। जितनी बार इस पोएम को पढ़ेंगे उतनी बार ये कविता हमें एक नए आदर्श के साथ, एक नए मैसेज के साथ हमारे सामने नज़र आती है, जो हर बार हमारे जीवन में आने वाले अलग अलग प्रकार के टर्निंग पॉइंट को बताने का काम करती है। हम देखेंगे क्या हुआ है इसमें। वेयर ही हैज़ टू डिसाइड द करेक्ट वे बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिज वे। इसमें जो हमारा कवि है उसने बहुत कोशिश की है अपने सही रास्ते को पाने की, लेकिन उसे वो सही रास्ता नहीं मिल पाता है। स्टेंजा 20 की बात करें अगर, तो आप देखेंगे राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं बच्चों। राइमिंग स्कीम इसमें ए ए बी की राइमिंग स्कीम है। और मैं अगर पोएम के टोन की बात करूं कि किस टोन में कवि ने अपनी बात को रखने की कोशिश की है, तो इसकी टोन को नाम दिया है रिफ्लेक्टिव एंड पेंसिव। बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टिव एंड पेंसिव टोन की बात मैं कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टिव और पेंसिव टोन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा यानी डीपली कुछ सोच रहा है ना, जो भी वो सोच रहा है उसकी हम डीप थिंकिंग को, कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा सोच रहा है उसकी डीप थिंकिंग को, और जो रियलिटी है, जिस रियलिटी को वो फेस कर रहा है उस चीज़ को हम देखेंगे, तो ये रिफ्लेक्टिव और पेंसिव कहलाता है। तो इस तरह के टोन हम अपनी कविता में पाते हैं। टू रोड्स आर डाइवर्टेड, दो जो सड़कें हैं वो कहाँ हो गई हैं, वो डाइवर्ट हो गई हैं इन टू वेज, और ये दो तरीके से जाकर के डाइवर्ट हो जाती हैं येलो वुड में जाकर के। ये जो येलो वुड है, जंगल है, इसके अंदर वो दो रास्ते इस तरह से बन जाते हैं, और जिसमें कि कभी अपने जीवन के, और जब वो रोड इस तरह से दो भागों में बढ़ जाता है ना, और कभी यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा होके आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने एरो से दिखा रखा है सर्कल में, वो पजल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है वो, यहाँ पे आकर के हमारा कवि जो ऐसे दो रास्तों पर जहाँ वो सोच नहीं पा रहा है मुझे क्या करना चाहिए, तो वो क्या हो गया है, कभी यहाँ पे पजल्ड हो गया है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए। और ऐसे ही रास्ते हमारे जीवन में भी आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए।
तो आप देखिए यहाँ पे कहता है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कभी कहता है आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, यानी कि मैं एक बार में दोनों सड़कों पर टहल नहीं सकता हूँ, जा नहीं सकता हूँ। बी वन ट्रैवलर, एक बार में मुझे एक ही यात्री बनना पड़ेगा, एक बार में मैं एक ही रोड की तलाश कर सकता हूँ, एक बार में मैं एक ही रास्ते का चुनाव कर सकता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, और ऐसा जब इसके मन में विचार चलता है, कभी कहता है लॉन्ग आई स्टूड, जब मैं लंबे समय तक वहाँ पर इसी तरह खड़ा रहा, मैं इस तरह विचार करता रहा। कभी का ये कहना है कि मैं बहुत लंबे समय तक वहाँ पर विचार करता रहा, पजल्ड स्थिति में आ गया है। तो कहता है, कभी क्या कहता है यहाँ पे, कभी कहता है टू वेयर इट वेंट द अंडर ग्रोथ। भाई अंडर ग्रोथ का मतलब क्या होगा, जब आप एक ऐसी सड़क पर होंगे जो बहुत ज़्यादा ग्रास वाली नहीं होगी, यानी उस पर ग्रास नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो ग्रास का मतलब ये हुआ कि ये जो घास है कुचली जा चुकी है, उस पर लोग चल चुके हैं और ऐसी सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं अब, जो अभी देखकर लगता है कुछ लोगों के द्वारा चली हुई सड़क है। देन टुक दी अदर, लेकिन कभी हमारा सोचता है अपने मन में कि चलो ठीक है, अब मुझे कुछ करना चाहिए, उसने निर्णय ले लिया। मैंने, कहता है कभी टुक दी अदर, मैंने दूसरी सड़क को अपना लिया। जस्ट एज फेयर, मैंने देखा यही अच्छा होगा। हैविंग परहैप द बेटर क्लेम, हमारे कवि को लगा कि शायद ये एक अच्छी सोच का नतीजा है। मैं बहुत देर तक का मैंने फ़ैसला किया है, मैं बहुत देर तक का मैं सोचता रहा कि इस रोड को मुझे अपनाना चाहिए, तो शायद ये बेटर क्लेम मुझे देगा। शायद मेरा ये निर्णय कि मैं उस रोड की तरफ जाऊं, जिस रोड पर अभी अभी ऐसे भी निशान मौजूद हैं जिस पे लोगों ने अपने कदम बढ़ाए हैं, लोग चले हैं, तो मुझे भी उसी रोड को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, लेकिन एक रास्ता और नज़र आता है। कवि महोदय को कहते हैं कि अब जो मैंने रास्ता देखा वो रास्ता ऐसा है जो ग्रासी है, बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है। वांटेड वियर, ऐसा लगता है इस सड़क पर चलने की ज़रूरत है, ये वो सड़क है जिसको किसी ने अपनाया नहीं है, ये वो सड़क है जो मेरे लिए नई है और एक नया अनुभव लेकर के आ सकती है। दो दैट पासिंग देयर हैड वार्न देम रियलिटी अबाउट द सेम, लेकिन अगर मैं इस रोड पर भी चलता हूँ तो कवि का ये कहना है कि कहीं ना कहीं दोनों सड़कें सेम या एक जैसी अनुभव वाली प्रतीत होंगी, ऐसा मुझे लगता है। बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब हमारा कवि कहता है अगली सुबह दोनों की दोनों सड़कें एक जैसी नज़र आ रही हैं। इन लीव्स नो स्टेप, अब पत्तों ने ढक दिया उन सड़कों को, उन दोनों मार्गों को, उन दोनों रोड्स को पत्तों ने ढक दिया। और कहता है हैड ट्रॉडन ब्लैक, और पत्तों पर जब लोग चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, कुछ पत्ते सूख जाते हैं और काले रंग के हो जाते हैं, तो वो दबे कुचले पत्ते अब काले रंग के नज़र आ रहे हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और चूँकि मैंने सोचा मुझे चलना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब आप एक ऐसे मार्ग पे खड़े हैं जहाँ से दो रास्ते अलग अलग जा रहे हैं, तो आप एक बार में एक ही सड़क पे चल सकते हैं। हमारे कवि ने भी वही किया, उसने इसी रोड को चुन लिया और इस पर चलने का इरादा किया और इसके बारे में सोचा कि मैं नेक्स्ट डे, कि मैं इस पर नेक्स्ट डे आऊँगा, और ये सोचकर कभी वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्या बच्चों ये संभव हो पाएगा? क्या वो सड़क पर वापस आ पाएगा? ऐसी बहुत सी बातें हमारे दिमाग में हैं, क्योंकि कोई एक सड़क जब कोई व्यक्ति तय करता है तो वो आगे जा कर के कई सारे मोड़ लेती है। वही सड़क आगे जा कर के इतने सारे टर्निंग पॉइंट लेती है कि वापस आ पाना, छोड़े हुए रास्ते पर दोबारा चल पाना नामुमकिन सा नज़र आता है। यहाँ देखिए
कवि ने क्या कहा, उसने अपनी शक भी जाहिर की है। येट नोइंग वे लीड्स ऑन टू वे, मैं ये जानता हूँ कि अगर मैंने एक बार अपने कदमों को बढ़ा दिया तो लौट करके आना और उस सड़क को दोबारा देख पाना या छुड़ी हुई सड़क को दोबारा अपनाना संभव नहीं होगा। आई डाउटेड, ये सारी बातें सोच करके मेरे मन में, कवि के मन में क्या होता है, डाउट शुरू हो जाती है, शंका शुरू हो जाती है। आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस लौट करके आ पाऊँगा, ऐसी सोच ने परेशान कर दिया कवि को। और कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मैं कहीं ना कहीं आह भरूँगा, उस पल में आह भर रहा होऊंगा और अपनी व्यथा और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी दुश्वारियों को जो मैंने झेला होगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, आने वाले समय तक, बहुत सारे वर्षों तक अपने उस आह को मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा कि काश मैं उस सड़क पर वापस आ जाता, काश मैंने उस सड़क को अपना लिया होता, काश मैंने वो फ़ैसला सही कर लिया होता तो मेरे जीवन के रंग बदल जाते। ये कवि ने उन लोगों के लिए लाइनें छोड़ रखी हैं जो लोग अपने जीवन में एक बार में सही फैसला नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन इसी तरह बदलता रहता है। हमारे कवि महोदय का ये कहना है कि उसी एक रास्ते ने उसके जीवन को बदल कर रख दिया, उसके एक डिसीजन ने उसके जीवन को सही रास्ते पर ला कर रख दिया, उसके एक डिसीजन ने उसको एक सफल वर्ल्ड फेमस कवि के रूप में स्थापित कर दिया। अगर हम देखें तो उसके परिवार में अन्य लोगों के काम की अपेक्षा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में जो कवि बनने का सपना था या जो कवि बनने के लिए उसने निर्णय लिए, इसने उसके प्रसिद्धि के मार्ग में ऐसे तमाम सितारों को उसके नाम कर दिया जिसकी चाहत हर एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में करता है। क्या थीम है इस कविता की? अगर कविता की थीम की बात करें तो देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कविता की थीम। कविता की थीम है, द सेंट्रल थीम इन द पोएम द रोड नॉट टेकन इज अबाउट डिसीजन मेकिंग इन इंडिविजुअल्स लाइफ। किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में, किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में, यहाँ पे बच्चों ये इंडिविजुअल जो आप देख रहे हैं, ये जो इंडिविजुअल आप देख रहे हैं, इस इंडिविजुअल में एपोस्ट्रॉफी एस है, ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। इंडिविजुअल्स लाइफ, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी एक व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन उसके निर्णय के द्वारा होता है। वो निर्णय उसको सही या गलत का फैसला बताता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो इंडिविजुअल लिखा हुआ है ये इस तरह से लिखा जाएगा, इंडिविजुअल्स लाइफ। किसी एक व्यक्ति के जीवन में उसका जो निर्णय होता है, ये निर्णय ही उसके जीवन को बदल सकता है। और इंडिविजुअल इज फेस्ड विद अ चॉइस इन लाइफ and he has to decide whether he will do as possible as all people have done before him or if he should try something new। जिस तरह से और लोगों ने अपने जीवन में अपने जीवन को बदलने के लिए अपने निर्णयों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की है, हमारे कवि ने भी उसी निर्णय को लेकर के अपने जीवन को बदलने की कोशिश की है। और आपके लिए संदेश छोड़ा है कि अपने जीवन में अगर आप बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको भी अपने जीवन में बदलाव के लिए बहुत बड़े फैसले लेते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। जिस तरह आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, बेहतर पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसी तरह ये कविता हमेशा आपको इंस्पायर करती रहेगी, आपको मोटिवेट करती रहेगी। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं दोबारा फिर से, और एक थीम मैंने आपको दे दिया है। और बाकी तो देखिए, आप इन प्रश्नों के आधार पे, इसके एक्सप्लेनेशन के आधार पे भी अपने चॉइस को बना सकते हैं कि किस तरह से इसके आंसर्स आपको देने हैं। राइमिंग स्कीम तो आपको मैं बता ही चुका हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर में कवि ने कब जाने का निर्णय लिया दूसरी रोड पर, पहली रोड को उसने छोड़ दिया था, ये दिमाग में रखिएगा, इसको याद रखिएगा। वुड कैसा है, येलो वुड है, इस बात को याद रखिएगा। सड़कें कितनी भागों में बट गई हैं, 2 भागों में बट चुकी हैं, याद रखिएगा। सड़क कौन सी चुनी उसने उस सड़क को चुना जो कम ट्रेवल थी, जिसमें वांटेड वियर था, जिसको उसने बोला है ग्रेसी रोड है, ऐसी सड़क को चुना।
यानी कुछ नया किया उसने। तो अपने जीवन में बदलाव के लिए हमें नया ही करना चाहिए और करते रहना चाहिए। इसी विश्वास के साथ आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।